अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के ऑलराउंडर मुदस्सर नज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ी तब्दीली आई है। बाबर आज़म को कप्तान बनाया गया है, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह टेस्ट मैच से ड्रॉप हुए हैं, नुमान अली का रास्ता ख़त्म हुआ है, सऊद शकील टीम का हिस्सा नहीं है। पेस के नाम पर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का कहा जा रहा है कि ये खेलेंगे। डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस और फिटनेस की बातें सुनने को मिल रही हैं और ये क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या वापसी का सफ़र हम तय कर रहे हैं? क्या तमाम नाकामियों का ज़िम्मेदार खिलाड़ी है? गलत सिलेक्शन अगर हो जाए उसकी वजह से नाकामी हो तो उसको ज़िम्मेदार भी खिलाड़ी है। मुदस्सर साहब हम किस रास्ते पर हैं? बेहतरी के रास्ते पर हैं या हमने कोई रिवर्स गियर लगा दिया? नहीं, रिवर्स गेयर तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ट्राई ये कर रहे हैं, परेशान हैं काफ़ी। और परेशानी की वजह भी है क्योंकि पिछले 3-4 साल से इतनी मार पड़ी है हमें। किसी भी फॉर्मेट में आप देख लें, किसी भी हुँ, टूर्नामेंट आप छोड़ें, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट तो छोड़ें, वैसे हुँ, भी जब हम खेलते हैं तो सेकंड 11 जब हमारे साथ आती है, बड़ी मुश्किल से हम उनको हरा पाते हैं, कई दफ़ा हार भी जाते हैं। तो परेशान तो सभी हैं। हुँ, आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, सारी दुनिया परेशान है कि हो क्या गया है पाकिस्तान क्रिकेट को। हुँ, तो आप भी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो फ़िटनेस वाला मामला ये चलता रहता है। हर 2-3 साल के बाद ये सर उभारता है, फिर ये मिस कर दिया जाता है। तो ये इसमें ये आप बोर्ड का कसूर है, बिल्कुल कसूर है, क्योंकि अगर आपने कोई रूल्स बनाए हैं, तो उनको फ़ॉलो करना चाहिए। और दुनिया हुँ, जहान में होता है कि अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जब सारी फ़िटनेस शुरू होती है ऑफ टाइम में, जैसा कि हमारा समर टाइम है, हुँ, इसमें एकेडमीज़ लगा करती थी हुँ, 3-4 महीने के लिए, तो उसके बाद आपका सीज़न शुरू हो जाता है। दुनिया जहान की जो काउंट्रीज़ हैं या फर्स्ट क्लास टीमें हैं, ये नॉर्मली कुछ 6 वीक्स लेती हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीज़न। तो 6 हफ्ते पहले बच्चों को बुला लेते हैं और ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। फिर वो बाकी तो क्योंकि मैचेस शुरू हो जाते हैं तो साथ-साथ ट्रेनिंग चलती रहती है, लेकिन इतनी इंटेंसिव नहीं होती जो प्री सीज़न होती है। हुँ, बट दे कैच अप ऑल द टाइम। और अगर हम इस तरफ आप जाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हुँ, अब देखो ना, अब परेशानी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन साथ ही एक ना टेस्ट सीरीज़ शुरू हो गई है, दूसरी टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो जाएगी। तो फ़िटनेस पकड़ने का तो मौका नहीं मिला इनको। और फिर ये बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़रूर खेलें और खेलने भी चाहिए। लेकिन प्रोग्राम तो पहले से तयशुदा है, इंटरनेशनल प्रोग्राम तो बन चुका हुआ है। अभी तक पाकिस्तान का हुँ, डोमेस्टिक कोई सीज़न क जो फिक्चर्स वगैरह आए, वो तो तय ही नहीं पाए। तो ये हुँ, एक अजीब-सा मुसीबत सी पड़ी हुई है सबको। लेकिन ऑब्वियसली ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज़ आ गई है, तो दोनों सीरीज़ बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। लुकिंग एट द 2 कंडीशन, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एक-दूसरे से। वेस्ट इंडीज़ में अब मैंने देखा है कि इन्होंने नया लड़का लिया है अली उस्मान, और वो जो पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच है ट्रेडिशनली, वो तो टेलर मेड है नुमान अली के लिए। नुमान अली ने साजिद अली के लिए कि जिनको जैसी हमने पिचेज़ बनाई थी, पाकिस्तान हुँ, में ट्रेंडिंग पिच थी, वो तो है ही इस तरह की पिच। अब हुँ, मैं कुछ 3-4 साल पहले अंडर 19 की टीम लेके गया था वहाँ पे पोर्ट ऑफ स्पेन, तो जो वर्ल्ड कप था अंडर 19 का, तो प्लेट फाइनल हमने वेस्ट इंडीज़ को बड़े आसानी से हरा दिया था, क्योंकि हमारे पास 4 स्पिनर थे। मुझे हुँ, पता था वहाँ पे गज़-गज़ लंबा स्पिन होगा, इसलिए हम स्पिनर साथ ले गए, ख़ासकर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि अंडरकट करता हो बॉल को। और हुँ, लेमैन के लिए अंडरकट को मैं समझा दूँ कि आप जब बॉल को नॉर्मली अंदर ही आता है आपका, हुँ, लेकिन हवा में जब अंदर आके पड़ के 1 गज़ टर्न हो जाए, तो फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है खेलने के लिए। अब आप देखेंगे हुँ, माद वसीम की जो परफॉर्मेंसेज़ हैं 2020 क्रिकेट में, वो जब वेस्ट इंडीज़ खेलने जाता है लीग खेलने के लिए, उसकी बहुत सारी विकेटें होती थी, क्योंकि वो भी अंडरकट करता है। उसके हुँ, अलावा भी अब इब्रार का ना होना भी बड़ी एक अजीब-सी लग रही है मुझे बात, क्योंकि वहाँ पे तो होनी स्पिन है। ट्रूबा का अभी इतना ज़्यादा लंबा टेस्ट रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो हुँ, भी ट्रिनिडाड में है, उसी का हिस्सा है। और ट्रेडिशनली ट्रिनिडाड और अपना जो गयाना से स्पिनर आते हैं, इसलिए आते हैं कि वहाँ पे उनको विकेटों से, उनको पिच से मदद मिलती है। सो पाकिस्तान के लिए आप लड़का जो अली उस्मान मैंने देखा है, आज मैंने तो उसको बॉलिंग करते नहीं देखा, लेकिन उसका फर्स्ट का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है।
बट आई डोंट नो हाउ ही बॉल्स अंडरकट करता है या नॉर्मल स्पिनर है। तो लेकिन क्या करते हैं, विश हिम ऑल द लक। अच्छा, ये जो अभी एक तब्दीलियां हैं, आप समझते हैं ये सारी की सारी परेशानी में है, क्या ये क्विक फिक्स है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि अगर शाहीन नसीम को टीम में नहीं रखा गया इस बुनियाद पर कि उनका पेस गिर गया है, तो ये हाई परफॉर्मेंस कोचेस का और क्या काम होता है कि अगर उनकी पेस गिरी है उसकी वजूहात का पता होना चाहिए, उसको वापस लाना है, या सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के उनकी पेस वापस आ सकती है? आपको क्या समझ आती है इस सारी सूरत हाल में? देखिए, दिस हैज टू बी अ पैकेज। फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो उनको खेलनी है, जब तक ओवर्स नहीं करेंगे, टांगे तगड़ी नहीं होंगी, तो उनको मुसीबत बढ़ेगी। जो पेस इनकी ड्रॉप होती है, इसलिए होती है कि इनकी फिटनेस जो है ना उस लेवल की नहीं है। और ये दोनों थे, एक तो आप जो इनका को 3-4 महीने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। एक लंबा प्रोसेस है, एकदम से ना पेस आनी है, ना इनसे हो पाना है। बहुत लंबा गैप कर दिया सबने। एक होता है ना, आप कोई 2-3 हफ्ते क्रिकेट नहीं खेली आपने, तो आप उसको रिकवर कर जाते हैं। ये बहुत लंबा-लंबा अरसा हो गया सबको। इसमें सिर्फ बॉलर ही नहीं है, बैट्समैन भी हैं पाकिस्तान के। तो इनको जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अब प्रॉब्लम ये है कि ये टेस्ट सीरीज़ आ गई इस दरमियान में, तो इनको जल्दी से लड़के असेंबल करके टीम भेजना पड़ रही है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह ये जाना चाह रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। और आपको एक याद होगा, मिकी आर्थर ने ये आके किया था शुरू में, और उसको सक्सेस भी बहुत मिली थी। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे प्लेयर थोड़े से थकने शुरू हुए, एक खासकर 1-2 जो उसके खास आदमी थे, जो सीनियर प्लेयर्स थे, तो उनकी फिटनेस जब थोड़ी-सी नीचे आनी शुरू हुई, तो जो फिटनेस टेस्टिंग थी, वो इतनी पायदार नहीं थी, इतनी ईमानदारी से नहीं की जाती थी। जो क्योंकि मैं तो विटनेस था उस वक़्त वहाँ पे, तो वो थोड़ा-सा हट गया इससे, और उसके बाद टीम को नुकसान भी हुआ। ठीक है। अच्छा, अभी जो बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया है, आप समझते हैं कि इसका कोई बेहतर नतीजा निकल सकता है? 2 मरतबा आप उसको पहले कप्तान बना चुके हैं, तो इस सारे अरसे में वापस घूम-घूम के उसी जगह पर आना, ये सिस्टम का फेलियर है? बहुत बड़ा फेलियर, इतना बड़ा फेलियर। आप देखें ना, पहले आपने ज़्यादती की उसके साथ, उसको निकाला, उसके करियर के साथ आप खेले, सत्यानाश कर दिया उसका करियर। कहाँ वो 50 के करीब एवरेज करता है, कहाँ वो 26 के एवरेज पे आ गया होगा। और अब आपने उसको कप्तान बना दिया। कप्तान शायद इसलिए बनाया कि अब इनके पास रह कुछ नहीं गया। सब कुछ तो ट्राई कर चुके हैं, और अब मुसीबत आन पड़ी है। आई सस्पेक्ट कि स्टॉप गैप है। ये 5 मैचेस के बाद अगर तो रिजल्ट अच्छे आ गए तो ठीक है, वरना मेरे ख्याल में दे लुक समवेयर एल्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो अभी जो सोच है इस सिलेक्शन कमेटी की, या ओवरऑल अगर आप डिसीजन मेकर्स की पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हैं, आपको लगता है कि ये सारा मलबा खिलाड़ियों पर ही डालकर बाकी डिसीजन मेकर्स हैं वो बड़े जिम्मा हो जाते हैं कि जी अगर खिलाड़ी नहीं खेले ठीक तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो तब्दील कर सकते हैं? मुझे याद है जब हम ऑस्ट्रेलिया से कभी वापस आते थे हार के, तो एकदम से साहब जो स्पोर्ट्स स्टाफ साथ जाता भी था, एकदम से आते पाकिस्तान में वो प्लेयर्स के खिलाफ बयान देते थे। एवरेजेस लेके आ जाते थे टीवी पे कि ये किया है ना, हमारा क्या कसूर है। तो ये देखें, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कोच वो होता है जो हार अपनाए। जीत हमेशा लड़कों की होती है। ठीक। जीत हमेशा लड़कों की होती है, हार कोच की होती है, और वो बड़ा कोच होता है जो इस चीज़ को समझ जाए। ठीक है। ये बारीक सा फर्क है आपके ख्याल में फिर? बहुत बड़ा फ़र्क है। और आप प्लेयर्स से हमेशा कहते हैं उनको लॉयल होना चाहिए। लॉयल्टी कैसे लोगे प्लेयर से? कि जैसे ही व्हेन द चिप्स आर डाउन, एकदम से आप दूसरी साइड पे चले गए, और प्लेयर्स को छोड़ दिया। तो बड़ा आसान होता है प्लेयर पे उँगली उठा देना, कि अपनी तरफ भी लोगों को देखना चाहिए। अच्छा सर, ये जो हमारा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है इसमें अब डिपार्टमेंटल टीम से कुछ उनकी पार्टिसिपेशन फ़ी का मुतालबा किया जा रहा है कि वो कुछ 1.5 करोड़ रुपया दें। आपको लगता है कि, और फिर उनको गेस्ट प्लेयर का तस्वर भी है, इस तरीके से आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं कि बोर्ड अपने प्लेयर्स डिपार्टमेंट को देना शुरू कर दे, उनसे पैसे उनकी फ़ीसें बढ़ाना शुरू कर दे पार्टिसिपेशन की?
देखिए मैं ये जो पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि स्टार प्लेयर्स ये 60-70s में 70s में खासकर इंग्लैंड में हुँ, ओवरसीज़ प्लेयर ने खेलना शुरू किया। कि आपको पता होगा कितने सारे पाकिस्तान के ग्रेट्स जो थे, सारे वो काउंटी क्रिकेट आके खेला करते थे। तो नो डाउट उनकी काउंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। फिर हुँ, उसके बाद जो एक स्टेज पे आ गए जहाँ पे 2-2 3-3 जब खेले तो उन्होंने उसकी तादाद कम करनी शुरू कर दी। हुँ, और माइनर काउंट्रीज़ में मैं खेलता था चेस्टर से और बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था तो एकदम से उन्होंने फिर रूल निकाला कि नहीं ये ओवरसीज़ प्लेयर अलाउड नहीं है क्योंकि उनको फिर नुकसान होना शुरू हो गया था कि प्रोमिनेंट प्लेसेस जो हैं वो ओवरसीज़ प्लेयर ले जाते थे। हुँ, तो शुरू में तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इवेंचुअली जब आपका स्टैंडर्ड ऊँचा हो जाएगा, आगे चला जाएगा, तो फिर आप आस्ता-आस्ता इसको थिन आउट करना शुरू कर देते हो और करना भी चाहिए। और पाकिस्तान को इस वक़्त बहुत ज़रूरी है कि बाहर से एक आध लड़का हर टीम में से आना चाहिए क्योंकि इफ यू लुक एट आईपीएल की बात करते हैं नहीं, उसमें नहीं, ये मुनीब भाई, ये जो इनका ये वाला गेस्ट प्लेयर है ना, ये मेरा ख़्याल है ओवरसीज़ नहीं है, गैर मुल्की नहीं है। ये अपने खिलाड़ी देंगे, ये जैसे अपनी रीजनल। हाँ, लेट इट बी योर ओन प्लेयर। हाँ, हाँ, आप भेजिए उनको। फॉर इंस्टेंस हुँ, अगर लाहौर की एक टीम बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है, हुँ, 11 टेस्ट प्लेयर उसमें आ जाते हैं, हुँ, फिर नए लड़के एक तो चांस नहीं मिलना। हुँ, दूसरा जो खेल रहे हैं उनको भी इतनी ज़्यादा मौके नहीं है उनके लिए। और क्या हुँ, फ़ायदा लाहौर का अगर मैच हो जाता है, लेट्स से सियालकोट के अगेंस्ट हो, सियालकोट के पास लड़के नहीं हैं इतने, हुँ। तो बड़ा अनइवन सा हो जाता है मुकाबला। तो ये तो अच्छी बात है ये उनको भेजेंगे कि जाके खेलो और लेकिन ये जो लाहौर का लड़का है वो लाहौर के लिए ना खेले तो उसके लिए बड़ी अजीब-सी होगी बात। या कराची का लड़का, पिंडी का लड़का अपनी टीम के साथ ना खेले, क्योंकि जो लॉयल्टी आपको अपने शहर से होगी, हुँ। वो दूसरे शहर से नहीं होगी। बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर। अच्छा, मतलब ये माइक हेसन को आप समझते हैं कि ऑल 3 फॉर्मेट्स का कोच होना चाहिए, या फिर सरफराज अहमद को ऑल 3 फॉर्मेट्स का कोच बना दें? ये जो अलग-अलग कप्तान और अलग-अलग कोचेज़ हैं, इ इसका फ़लसफ़ा आपको क्या समझ आता है? ये तो खिचड़ी पक गई ना, अगर आपने 3 कप्तान बना दिए और कोच एक ही हो गया। हुँ, फ़लसफ़ा कोच का एक ही है, बाकी 3 जो कैप्टन हैं उनका अपना फ़लसफ़ा होगा। हुँ। ये तो फिर खिचड़ी पक जाएगी, ये काम नहीं आने वाला। और माइक टायसन को क्यों बनाएँगे 3 फॉर्मेट का? अभी उसने कौन सी ऐसी कोई सक्सेस लेके आया कि हम एकदम से छलांग मार दें और उसको उसकी अपनी प्लेस इज़ अंडर स्क्रूटनी। अगर नहीं है तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि नहीं है। लेकिन मुझे वो तो कहते हैं हमारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, 20% से उठाया था 70% पे चली गई पाकिस्तान की टीम। तो आप खेलते रहें नंबर्स के साथ फिर। नंबर के साथ खेलते रहें लेकिन जो एंड रिज़ल्ट आ रहा है वो सबके सामने है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की ये वाली सिलेक्शन हुई है फ़ास्ट बॉलर्स की, अगर पेस की वजह से और खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं, तो जिनको शामिल किया गया वो भी उसी पेस के ऊपर हैं। तो इस पर देख आपको क्या समझ आती है? देखिए आई हैव सीरियस रिजर्वेशंस जो पहले 2 मैचेज़ हैं उसपे वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में अगर आप देखेंगे इस वक़्त जो श्रीलंका के उनके लास्ट 2 टेस्ट मैचेज़ हुए हैं, पहले मैच में उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे। हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो कुमार रोच ये वाला टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, प्रेज़ेंट टेस्ट मैच आज आखिरी दिन है उसका। लेकिन उस मैच हुँ, में उसने 2 और 4 विकेट ली, 6 विकेट ली थी टोटल। 300 से ज़्यादा हुँ, उसकी विकेटें हो गई हैं। लेकिन तीनों बाकी दूसरे जो हैं, वो तीनों अच्छी खासी पेस पे बॉलिंग करते हैं एंड दे आर वेरी एक्साइटिंग। खासकर जो उनका सबसे छोटा है, आई थिंक शमार जोसेफ है शायद उसका नाम। हाँ, तो वो बड़ा एक्साइटिंग टैलेंट है और वो लंबी-लंबी रिवर्स करेंगे। ट्रिनिडाद में रिवर्स होना ही होना है हुँ, और रिवर्स के लिए आपको पेस चाहिए और ट्रिनिडाद में स्पिन होनी ही होनी है। ठीक तो है। इसके लिए इनको तैयारी करके लेके जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इनके पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है, जो कि 140 प्लस कंसिस्टेंटली कर सके। आई डोंट नो मोहम्मद अली की भी कोई 135 के करीब ही हुँ, उसकी पेस है। ऑल दीज़ हैड अ वेरी गुड सीज़न। इंग्लैंड ने इस दफ़ा अभी अच्छा करके गया वो अपनी हुँ, कंट्री के लिए और 10 मैचों में उसकी 19 विकेटें हैं लिमिटेड फॉर्मेट में। तो दैट इज़ गुड गोइंग। तो वैसे भी आई डोंट थिंक ही इज़ अ बैड बॉलर, अच्छा बॉलर। और हुँ, पिछले जो 3-4 साल जब शुरू में आया था, खेला था जब ये पाकिस्तान के लिए, अब उससे बहुत बेहतर है वो।
अनफॉर्चुनेटली आपका जो अब्बास है और वो खुरम, उनके लिए जो आइडियल टेस्ट मैच होगा वो लीड्स वाला टेस्ट मैच होगा, जो कि पहला टेस्ट मैच है इंग्लैंड। हाँ, पोर्ट स्पेन में पता है वो क्या करते हैं, वो पहले दिन, क्योंकि पिच उनकी बड़ी जल्दी टूट जाती है, तो उसको इकट्ठा रखने के लिए वो पहले रोज कई दफा बॉल पिच थोड़ा गीला रखते हैं। तो आप देखो पुराने रिजल्ट आकर देख लो, तो शुरू में शायद फास्ट बॉलर आके अर्ली ऑन विकेट ले जाते हैं, लेकिन बाद में फिर मुसीबत हो जाती है। ये वही जगह है जहाँ पे इंडिया ने 402 चेस कर लिया था, 406 चेस किया था। तो इंडिया की जो सक्सेस भी वेस्ट इंडीज में ज्यादा हुई, वो इन्हीं ग्राउंड पे थी, पोर्ट स्पेन पे हुई थी, जब उनके 4 स्पिनर हुआ करते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आने वाले दिनों में आपसे दोबारा बातचीत होगी। हमें इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।